मोहाली से विपक्ष की राजनीति को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली की समस्याओं को जिक्र करते हुए सरकार को घेरा है। धर्म और शंकराचार्य से जुड़े मामले को लेकर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की मजबूती का भी दावा किया। मोहाली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में AQI, ट्रैफिक, सीवर और धूल जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई है। ये समस्याएं कब की सुलझ जानी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि लोग देश छोड़कर सिंगापुर और जापान जाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने धर्म गुरुओं से जुड़े एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले में 2 उप मुख्यमंत्री समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उप मुख्यमंत्री ही एक पक्ष में हो तो सरकार कैसे चलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आपसी मिलीभगत से काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब पूरी राजनीति बांटो और राज करो कि लोगों को भ्रम में रखा जा रहा, शंकराचार्य को जानबूझकर उलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि SIR का इस्तेमाल वोट काटने के लिए किया जा रहा। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। सर SIR पे क्या कहेंगे? SIR वोट काटने के लिए हो रहा है और इससे सावधान रहना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। यूपी में जो हम लोगों ने फेस किया बीजेपी के हेड ऑफिस से और कोई अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है या उनके पास कोई एजेंसी है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भर करके भेज रहे हैं। यूपी के बहुत सारे लोग पंजाब में होंगे जो यूपी छोड़ करके आए होंगे काम के लेकर के, उनका ये वोट काट देंगे। फॉर्म 7 हम लोगों ने पकड़ा। एक व्यक्ति जो अंगूठा मारता था उसके बीजेपी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। अभी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा और आज की खबर है वहां पर कि हमारे नगर अध्यक्ष के नकली साइन और एक मुस्लिम का वोट काट दिया। क्या आपको नहीं लगता इसमें तो जो वोट काटने की एक्सरसाइज हो रही है, होना ये चाहिए कि वोट कैसे जुड़े, सबके कोड वोट कैसे बन जाएं। हम लोगों को याद है NRC के समय पर बीजेपी के लोग अंदर ही मुस्कुराते थे और कहते थे कि अब मुस्लिम भाइयों के हम कागज देख लेंगे, उनके कागज ऐसे चेक करेंगे कि उन्हें हो सकता है हमें बाहर निकालना पड़े देश से। और सच्चाई तो ये है कि यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं और उसमें हिंदू हैं सब। बहुत से लोग हैं पंजाब के बस गए यूपी में जाके। आप देखिए हमारे यहाँ 37 विधानसभाएं हैं जहां सिख समाज की पॉपुलेशन है। 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। और पूरा उत्तराखंड बॉर्डर पे सिख भाई हैं। यहाँ से बॉर्डर देखिए आप, हिमालय के फुटहोल पे आखिरी तक पूरा सिख समाज बैठा हुआ है। सबको कागज ढूंढना है और सबसे ज्यादा गरीब को कागज ढूंढना है। सर AI समिट पे क्या कहेंगे? रिसेंटली AI समिट में जो गलगोटिया ने किया और जो कांग्रेस की तरफ प्रदर्शन किया गया उसमें क्या कहेंगे? देखिए, गलगोटिया ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। ये भारत सरकार की गलती है। भारत सरकार को डेलीगेट्स को बुलाने से पहले डेलीगेट्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए थी कि डेलीगेट्स क्या वहां पर शो करने जा रहे हैं। ये भारत सरकार की गलती है, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, जो उनकी गुप्त एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी? अगर उन्हें यही नहीं पता लगा कि कोई प्रदर्शन करने जा रहा है तो उन एजेंसीज पे कार्रवाई क्या की है? तो अब कांग्रेस पे आरोप लगाना एक विषय अलग है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन एजेंसीज की वजह से वो कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर चले गए AI में। और जब कितने देशों के वहां डेलीगेट्स थे, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्री स्क्रीनिंग नहीं हुई पहले। नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच किसकी जिम्मेदारी है? अगर सिक्योरिटी में लैप्स हुआ तो वो जिम्मेदारी किसकी है? जहां इतने देशों के डेलीगेट्स थे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं।